ये वाला कैसा है? कितना शानदार है ना? सही है ना? वह एक लिस्टेड कंपनी में बड़े अफसर हैं। मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे, ऐसी बेकार बातें मत कर। मैं यह सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं तेरा बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। खबरों के अनुसार लू ग्रुप के छोटे बेटे लू टिंगचेन एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। डॉक्टरों की टीम का कहना है कि लू टिंगचेन के दिल और दिमाग में गहरी चोट लगी है। वह कोमा की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनके होश में आने की उम्मीद बहुत ही कम है। हो सकता है कि वह ताउम्र होश में न आए। लू टिंगचन, ये तो मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है। शाओ छिंग, देखिए, तुझे इनमें से कौन सा पसंद है? मुझे ये पसंद है, लू टिंगचन। चन चन, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मिस, आप कौन हैं? मैं चन चन की गर्लफ्रेंड हूँ। तो तुम ही चैन चैन की वही गर्लफ्रेंड हो जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। क्या तुम लोगों का ब्रेकअप नहीं हो गया था? हाँ, मैंने सोचा नहीं था। हमारा बस एक झगड़ा हुआ था और सब ऐसा हो गया। तो क्या तुम सच में श्याओ चैन की गर्लफ्रेंड हो? हाँ, मैं ही हूँ। पर अब तो श्याओ चैन की हालत ऐसी हो गई है। तुम लोग बिग ब्रदर, आप फिक्र मत कीजिए। जब तक चंचन की सांसें चल रही हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर वह चले गए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। तुम्हारे जैसी लड़की मिलना श्याओ चैन की खुशकिस्मती है। मैं हॉस्पिटल का काम देखता हूं। यहां श्याओ चैन का। बिग ब्रदर, आप फिक्र मत कीजिए। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। चंचन, तुम्हें याद है? अब कम से कम कोई मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। अब मैं हमेशा सिंगल रह सकती हूँ। क्या मेरी शादी हो गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लू टिंगचन तो कोमा में है, तो यह शादी न होने के बराबर ही है। सिस्टर इन लॉ, जल्दी आओ। श्याओ चैन को होश आ गया है। क्या? श्याओ चैन, तुम, वो घटिया डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम कभी नहीं उठोगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। यह तो वाकई एक चमत्कार है। यह सच नहीं हो सकता। हे भगवान, मैं अब तुम्हें भगवान नहीं मानती, क्योंकि तुम वाकई में मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। चिंता मत करो श्याओ चैन। भले ही तुम अपनी 4 साल की यादें भूल चुके हो, लेकिन जब तक तुम जीवित हो, बिग ब्रदर को किसी और चीज की परवाह नहीं है। याददाश्त चली गई? देखो मेरी याददाश्त को। छोटी बहू, जल्दी यहां आओ। छोटी बहू, आखिरकार तुम होश में आ ही गए। ये क्या यह वही गुंडी क्लासमेट नहीं है जो ताकतवर होने के नाते मुझे दिन रात तंग करती थी? क्या यह सू डाजुआंग है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम भाई, आपका सिर टकराया है या फिर मेरा सिर टकरा गया है। मैं इस लड़की से शादी कभी नहीं कर सकता। बच्चे, यह तुम क्या कह रहे हो? जब तुम बेहोश थे, तब शियाओचिंग ही तुम्हारा ख्याल रख रही थी। बिग ब्रदर, कोई बात नहीं। चंचन ने यह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। बस वह सही सलामत रहे तो मैं अभी तलाक के लिए भी तैयार हूं। क्या कहती हो चंचन? तो फिर तलाक ले लो। हाँ कह दो, जल्दी हाँ कह दो। ये क्या? मैं सू डाजुआंग के मन की बात सुन सकता हूं। रुको जरा, यह तलाक चाहती है तो फिर मैं तलाक नहीं दूंगा।
शाबाश मेरे शेर। लू टिंगचन, मुझे तलाक चाहिए। जल्दी से मुझे तलाक दो। मुझे देखना है कि तुम सू डाजुआंग क्या चाल चल रही हो। ओह मेरे छोटे मालिक, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मालिक, तुम किसके लिए ऐसी मनहूस बात कह रही हो? नहीं नहीं, किसी ने मुझसे कहा था कि मालिक के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं तो बकवास बंद करो। छोटी बहू, तुम बुरा मत मानना। पेंगशन मेरी और श्याओ चेन की दाई माँ है। वो अभी अभी गांव से लौटी है। उसे कुछ नहीं पता है। वह बस चिंता में परेशान थी। हो बेद साहब, मुझे लगता है तुम इस लड़की की बातों में आ गए हो। एक मामूली सी छोकरी हमारे लू परिवार खानदान की मालकिन बनेगी। क्या यह एक मजाक नहीं है? पेंगशन इस दाई माँ का लू परिवार में रुतबा जरूर काफी बड़ा होगा। अगर मैं इसे परेशान करूं तो लू टिंगचन मुझसे नफरत करने लगेगा और फिर मुझे तलाक दे देगा। बिल्कुल सही। मैं वाकई में इस लायक नहीं हूं कि लू परिवार की छोटी बहू बनूं। मुझे लगता है कि मेरा तलाक लेना ही बेहतर होगा। भा सिस्टर इन लॉ पांगशन, तुम सच में हद पार कर रहे हो। सजा के तौर पर तुम्हारी आधे महीने की सैलरी काटी जाती है। बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। बेद साहब, ऐसा मत कीजिए बेद साहब। ठीक है बिग ब्रदर, मैं थक गया हूं। मुझे थोड़ी देर आराम करना है। चलो हम सब बाहर चलते हैं ताकि श्याओ चेन अकेले चैन से आराम कर सकें। हाँ चैन चैन, अपना ख्याल रखना और जल्दी ठीक हो जाना। एआई वॉइस असिस्टेंट, जी मालिक। मैं पूछना चाहता हूं, उस एक्सीडेंट के बाद से मैं दूसरों के मन की बात सुन सकता हूं। यह कैसी समस्या है? मेडिकल भाषा में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण होने वाला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या भ्रम कहा जाता है। मेरी सलाह है कि आप मानसिक रोग विभाग में दिखाएं। चुप रहो, मैं पागल नहीं हूं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई कल्पना वाली कहानी लिख रहे हैं। अब आगे मैं एक बॉस की कहानी बताऊंगी जो लड़की के मन की बात सुनता है और फिर अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है। मैं आपके लिए प्लॉट तैयार कर दूंगी। रुको रुको रुको, ये क्या बकवास है? मैं वाकई बीमार हूं। मैं सच में दूसरों के मन की बात सुन पा रहा हूं। ठीक है, मेडिकल रिसर्च के अनुसार पूरी संभावना है कि आपको प्राइमरी ब्रेन कैंसर हुआ हो। मैं आपको सुझाव दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? सुवंशिंग के मन की बात के हिसाब से उसने अचानक आकर मुझसे यह झूठी शादी की है। तो मेरी असली गर्लफ्रेंड वही औरत हो सकती है जो इस तस्वीर में है। लेकिन बिग ब्रदर ने कहा कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप क्यों हुआ? क्या उसने तस्वीर में दिख रहे उस लड़के के लिए मुझे धोखा दिया था? क्या वह एक्सीडेंट वाकई महज एक इत्तेफाक था? मुझे वो छोटी लड़की बहुत लापरवाह और नादान लगती है। वो भला कैसे लू परिवार की मालकिन बन सकती है? ठीक है, अब मेरी फिजियोथेरेपी में मदद करो। जी मालिक। यंग मैडम, आप भी यहाँ छोटे साहब से मिलने आई हैं ना? दरअसल मू पांगशन का कल हाथ मुड़ गया था जिसमें जरा भी ताकत नहीं बची है। तो आज आप ही छोटे साहब की मदद कर दीजिए। कौन इस बदतमीज आदमी को छूना चाहता है? तुम ही कर लो। आखिरकार पांगशन की उम्र काफी हो गई है। आहू, ठीक है। चलिए अब उठिए। चंचन, जरूर। चिंग चिंग। छोटे साहब, आप जानबूझकर गिर गए छोटे साहब, चुड़ैल कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ओ घटिया औरत, यह मत सोच कि तू यंग मैडम बन गई है तो बहुत बड़ी चीज हो गई।
तूने अपनी औकात नहीं देखी कि लू परिवार में मेरा क्या दर्जा है। तूने मुझे हाथ लगाया है। अब छोटे साहब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मैंने पांग शेन को मारा तो क्या वह बहुत दुखी हो रहे हैं? वैसे तुम एक नौकरानी होकर इस घर की मालकिन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू मुझे नौकरी से निकालेगी? तुम बस एक साधारण सी दाई हो। क्यों? इस घर की मालकिन को तुम्हें निकालने के लिए क्या ऊपर से आदेश मंगवाना पड़ेगा? तुम ओहो, ये क्या है? टिफनी की हीरे की अंगूठी। इसकी कीमत तो कम से कम $4 लाख होगी। तुम जैसी दाई के पास कहीं यह चीज चोरी की तो नहीं है? ओह कलंक, अपनी बकवास बंद कर। सु वांचिंग, अभी इसी वक्त तुमने मुझे क्या कहा? बुढ़िया, चिल्ला अब, और जोर से चिल्ला। हिम्मत है तो दोबारा वही शब्द बोल। रुक जाओ। यंग मास्टर, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने कितनी मेहनत और तकलीफों के साथ तुम दोनों भाइयों को बड़ा किया है, और आज इस घटिया लड़की ने मेरा इतना अपमान किया कि अब मैं और जीना नहीं चाहती। टिंगचन, अब तक तो उसे सीधे तौर पर मुझे तलाक के कागजात दे देने चाहिए थे और मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए था ताकि मैं फिर कभी लू परिवार न आऊं। तभी मुझे आजादी मिलेगी। छिंग चिंग, एक मामूली नौकरानी के पीछे अपने हाथ गंदे मत करो। सुदाजुआंग, मुझसे नाटक कर रही हो। अब देखो मैं कैसे तुम्हें सबक सिखाता हूं। यंग मास्टर, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो मेरी मां के दहेज की थी, है ना? लगता है लू टिंगचन का दिमाग अभी भी काम करता है। अरे आंटी, मुझे लगता है कि आप साल में काफी पैसे कमाती हैं, फिर आपको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़े भाई, ऐसे लोगों का हमें क्या करना चाहिए? बड़े यंग मास्टर, मैंने नहीं किया। क्या तुम्हें लू के खानदान के नियम पता है? पहला नियम कि कोई भी अय्याशी और फालतू खर्च नहीं करेगा। दूसरा नियम, कोई भी चोरी चकारी नहीं करेगा। जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उसे लू परिवार से निकाल दिया जाएगा और दोबारा कभी काम पर नहीं रखा जाएगा। अब अपना सामान समेटो और लू परिवार छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे गैर कानूनी काम के लिए तुम्हें कानूनी तौर पर साह दिलवाऊंगा। बड़े यंग मास्टर, ऐसा मत कीजिए। यंग मास्टर, बड़े यंग मास्टर। छिंग चिंग, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई मेहनत नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। हस्बैंड, अब आप भी आराम कीजिए। हाउ, यह भी काम नहीं आया? वो काफी दिलचस्प लगती है। बाय बाय। हूँ। ऐयाशी, फालतू खर्च, क्या ये सब करने से मुझे तलाक मिल सकता है? मिस्सू जी, आपको क्या चाहिए? वो बात यह है कि वही, क्या आपको सब कुछ चाहिए? मुझे ये सब नहीं चाहिए। बाकी सब जो बचा है वो सब मेरे लिए पैक कर दो और उन्हें लू परिवार पर भेज दो। ठीक है मैम। आप लोगों का कार्ड स्वाइप करने का काउंटर कहाँ है? कृपया यहाँ स्वाइप करें मिस्सू। बहुत अच्छे। आप लोगों का लग्जरी गाड़ियों का शोरूम किस इलाके में है? आप बाहर जाकर बाएं मुड़ें, 200 मीटर की दूरी पर ही है।
श्याओ चेन, दरवाजे पर जो सामान है क्या वो सब तुमने खरीदा है? भाई, मेरा पैर अभी ठीक हुआ है, मैं भला बाहर जाकर खरीदारी कैसे कर सकता हूं? यह सब तुम्हारी प्यारी सिस्टर इन लॉ ने खरीदा है। सिस्टर इन लॉ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या सिस्टर इन लॉ आई थी? भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अहम अहम। सुनिए जी, आज मैंने आप सबके लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे हैं। देखिए। बड़े भाई, किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जो भी गाड़ी चलानी हो ले लीजिए। अगर कम लगे तो मैं और खरीद लाऊंगी। ओह, अच्छा। अपनी बीवी को खुश रखो, लगे रहो। ब्रदर को तुम पर पूरा भरोसा है। हा 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 हा। अरे सुनिए जी, आज कार्ड स्वाइप करते करते मेरे हाथ थक गए हैं। लू टिंगचेन, इस बार तो आपको गुस्सा आ ही जाना चाहिए। हाथ थक गए तुम्हारे? हाँ जी। ओह, जब मेरा मूड खराब होता है तो बस शॉपिंग करके ही सुकून मिलता है। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कल, परसों और आने वाले हर दिन यही सब होगा। लू टिंगचेन, गुस्सा आया ना? तो फिर सीधे सीधे मुझे तलाक दे दीजिए। हंसी आती है। ठीक है, बस तुम खुश रहनी चाहिए, उतना काफी है। मुझे कुछ काम है, मैं अभी चलता हूं। नहीं, क्या फिजूल खर्ची मना नहीं थी? उस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? सु डाजुआंग, तुम जीत गई। विलासिता और ऐश, अगर पहले वाली तरकीब काम नहीं आई तो दूसरी वाली जरूर आएगी। सु वानचिंग, तुम यहां मजे करने आए हो तो तुम डर क्यों रहे हो? शाओचिंग, तुमने पहले हमेशा नियमों का पालन किया है और कभी यहां नहीं आए। क्यों ना इसे यहीं छोड़ दें? क्या छोड़ दें? क्या तुम लू टिंगचेन के साथ तलाक नहीं लेना चाहते? तो फिर इसे कर डालो। तुम ठीक है, अब और कुछ मत कहो। ये सब बस तलाक के लिए है। हो, हाँ सही है। सब ऊपर आ जाओ। हाँ, सही कहा। डील पूरी हो चुकी है, बस अब बिग ब्रदर तुम्हारे साइन का इंतजार है। ठीक है, फिर मिलते हैं। हे भगवान, ये कितना बड़ा धमाका है। शांत हो जाओ। सु वानचिंग, तुमने विदेश में क्या क्या नहीं देखा। मेरे करीब मत आना। दीदी, क्या आपको पछतावा हो रहा है? तुम विदेश में भी ऐसे ही खेल खेलती हो? दीदी, मत जाओ। खांसते हुए, टिंगचेन, शायद तुम्हें पता नहीं है, विदेश में हम लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। अच्छा, आओ जरा मुझे भी दिखाओ कि विदेश में कैसे खेल खेले जाते हैं, मेरी प्यारी पत्नी। लू टिंगचेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तो बस वही एक गलती की है जो दुनिया की हर औरत करती है। तो तुम ऐसे जलन क्यों दिखा रहे हो? मैं जलन? क्या तुम ठीक तो हो ना? दिमाग तुम्हारा खराब है। मैं जा रही हूं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। अब मेरा कोई मूड नहीं है। मुझे जलन हो रही है। मुझे जलन भला क्यों होगी? क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहां से।
अरे, छोटी बहू वापस आ गई। हाँ, वैसे बिग ब्रदर, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। अगर लू टिंगचन घर वापस आ जाएं, तो उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। उनसे कहना कि वो मुझे बिल्कुल न ढूंढें। ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। शुक्रिया बिग ब्रदर। तो लगता है पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है। भैया, क्या तुमने सु वानचिंग को देखा है? आह, सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछ रहे हो? वह कह रही थी और उसने कहा कि उसे ढूंढना मत। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो किसी और मर्द के साथ मजे करने में व्यस्त है। शाओ चेन, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होना तो बहुत ही आम बात है ना? देखो, तुम एक मर्द हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कल जब सिस्टर इन लॉ का गुस्सा शांत हो जाए तो उसे प्यार से मना लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे मनाऊं? उसने मुझे धोखा दिया है। शाओ चैन, ऐसी बेकार की बातें मत करो। सिस्टर इन लॉ तुमसे कितना प्यार करती है, यह मैंने, बिग ब्रदर ने अपनी आंखों से देखा है। वह तुम्हें धोखा कैसे दे सकती है? भैया, तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी आंखें हैं और मैं सब देख सकती हूं। मैं भला उसके लिए क्यों जलूंगा? वह अब तक मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहा? क्या लू परिवार के खानदानी नियम बस दिखावे के लिए हैं? वैसे आज उसका वह गंभीर चेहरा काफी हैंडसम लग रहा था। सु वानचिंग, तू क्या सोच रही है? मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो अब सो जाओ। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोकर मत जाओ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज। लू फैमिली के दूसरे बेटे लू टिंगचन, जो कार हादसे के बाद याददाश्त खोकर कोमा में चले गए थे, उन्हें सु परिवार की बड़ी बेटी का साथ मिला। उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और आखिरकार उनकी दुआएं रंग लाईं। अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। ये इस समाज की सबसे खूबसूरत परियों जैसी कहानी है। मेरी चीजें छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लू टिंगचन, आप यहाँ कैसे आए? बताओ मुझे, विदेश में तुम कितनी मौज मस्ती कर रही थी? क्यों? मौज मस्ती? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, वाकई कुछ भी नहीं। तो अब मुझे अच्छी तरह से चेक करने दो। चलो अच्छा हुआ, तो वो सिर्फ एक सपना था। दीदी, क्या तुम्हें पसंद आया? सु वानचिंग, इसके बारे में सोचना बंद करो। अब चलो जल्दी से बिस्तर से उठो और एक्सरसाइज करो। उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। खैर, आज उसे अचानक क्या हुआ जो बाहर कसरत करने निकल गई? ला 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 ला, कितने खूबसूरत फूल हैं। ये पूरे रास्ते या तो अपनी सेल्फी ले रही है या फिर इन घास फूस और फूलों की फोटो। आखिर ये करना क्या चाहती है? जल्दी खा लो, पेट भरकर खाओगी तभी स्वस्थ और बड़ी होगी। सुडाजुआंग, क्या वह पहले भी इतनी खूबसूरत थी?
नाटक करना बंद करो। लू टिंगचन, नाटक करना बंद करो। क्या है? भला कौन दिन के उजाले में धूप का चश्मा लगाकर किताब पढ़ता है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं भी यहाँ बस टहलने आया था। बताओ या ना बताओ, तुम्हारी मर्जी। छोड़ो, मैं जा रही हूँ। वैसे मेरी सैर भी खत्म हो गई है, चलो साथ चलते हैं। क्या तुम्हें बिल्लियां बहुत पसंद हैं? अभी जब मैंने तुम्हें आवारा बिल्ली को खाना खिलाते देखा तो तुम बहुत खुश लग रही थीं। हाँ, बिल्कुल। जब मैं विदेश में पढ़ रही थी तब मेरे पास एक धारीदार बिल्ली थी। उसका नाम फुगुई था। वह बहुत प्यारी थी। सर्दियों में वह गर्माहट के लिए मेरी गोद में सिमट जाती थी और वह अपने नन्हे पंजों से मेरे चेहरे पर यहाँ वहाँ खेलती रहती थी। वह बहुत प्यारी म्याऊं म्याऊं भी करती थी। फिर क्या हुआ? फिर वह हमें छोड़कर चली गई। वैसे क्या तुम उसकी फोटो देखना चाहते हो? हाँ। ये देखो, है ना प्यारी? हाँ, प्यारी है। बहुत प्यारी है। बिग ब्रदर, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अरे, तुम आ गए। ये लो। आर्ट एग्जीबिशन। हाँ, सही कहा। यह लू परिवार और सू परिवार का साझा आर्ट एग्जीबिशन है। क्या आप इसकी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? ठीक है। ओह, वैसे एक बात है। क्या? क्या? आप मेरे लिए एक बिल्ली ढूंढें। कोशिश करना कि वह बिल्कुल ऐसी ही हो। क्या यह बिल्ली आपको दी गई है? बिल्कुल नहीं। ओह, ठीक है। हेलो ब्रदर जूकू, क्या बात है? खुशखबरी है, तुम्हारी ओरिएंटल सीरीज को म्यूजियम में शामिल कर लिया गया है। क्या क्या यह सच है? मुझे लगता है कि वे कल तुम्हें मैसेज भेजेंगे, इसलिए तुम्हें पहले ही बधाई देता हूं। बेशक, इसका श्रेय तुम्हारी सिफारिश को भी जाता है। मौका मिलने पर मैं तुम्हें शुक्रिया कहने जरूर आऊंगी। असल बात तो यह है कि तुम्हारे हुनर में वाकई दम है। हाँ, याद आया, मैं अगले हफ्ते वापस आ रहा हूं। अगर तुम वाकई शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो क्या एक बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर मेरे साथ डिनर पर चल सकती है? जरूर, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, अपने देश में मिलते हैं। हाँ। सू वांचिंग, आप वाकई में कमाल हैं। सू वांचिंग, अगले हफ्ते। ओह, वो क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। अगले हफ्ते सू और लू परिवार एक साथ मिलकर एक आर्ट प्रदर्शनी लगा रहे हैं। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आकर देखिएगा। ठीक है। तो अब मैं चलता हूं। ठीक है। मुझे यकीन नहीं था कि लू टिंगचन सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कर लेगा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आर्ट प्रदर्शनी तो कल से शुरू होने वाली है। एक कलाकार होने के नाते मैं बस तुम्हारे काम के नतीजे को चेक करने आई थी। क्यों? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, वैसी बात नहीं है। माफ करना, मुझे एक कॉल उठाना है। हाँ। हेलो। मतलब क्या है कि अब अचानक भाग नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हो चुके हैं और कल प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। ठीक है, तुम उनसे बातचीत जारी रखो। मैं अभी किसी और को ढूंढने की कोशिश करता हूं। मुझे माफ करना, अचानक कुछ काम आ गया है। शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊंगा। जी, कोई बात नहीं। वैसे मैंने अभी तुम्हें बात करते सुना
क्या प्रदर्शनी के लिए कलाकारों की कमी पड़ गई है? हाँ, सबसे मशहूर कलाकार ही नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे आखिरी वक्त पर उनकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। है ना? बस कोई मशहूर चेहरा होना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक तरीका है। सो ब्रदर जोखू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। माफ करना, तुम अभी अभी देश वापस आए हो और मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम मेरा ही काम है। शाओचिंग, ये कौन है? ये जोकू है, एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, और ये मेरे साथ ही बचपन से बड़े हुए मेरे भाई जैसे हैं। ये इस आर्ट एग्जीबिशन के इंचार्ज हैं और अभी के लिए मेरे पति भी। अभी के लिए? सुनिए ब्रदर जोकू, आज शाम सब खत्म होने के बाद चलिए हम सब साथ में खाना खाएंगे। इसे एक सक्सेस पार्टी की तरह मनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। हो, क्या तुम इस सक्सेस पार्टी में मुझे, यानी कि इसके इंचार्ज को साथ नहीं ले जाओगी, श्रीमती लू? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा ही था कि आप आएंगे ही। सच में? फिर तो ठीक है। शाओचिंग, क्या तुम शादी के खिलाफ नहीं थी? फिर अचानक ये सब? उस बारे में बात मत करो। जब से मैं देश वापस आई हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हे भगवान, अब हालात ऐसे हो गए हैं। सच में लेने के देने पड़ गए। तो लू टिंगचन तुम्हें अपनी असली गर्लफ्रेंड मानता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा तलाक लेने का इरादा है। बिल्कुल ब्रदर आखू, तुम्हें मेरे लिए यह बात राज्य ही रखनी होगी। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या करना है। बिल्कुल, अगर तुम यही चाहती हो तो। क्या मैंने तुम लोगों के बीच दखल दे दिया? आह ना, आप अंदर आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? क्यों? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं सुन सकता? पहले खाना ऑर्डर करते हैं। मुझे भूख लगी है। प्रोफेसर जू मेहमान है, तो पहले उन्हें ही ऑर्डर करना चाहिए। मैंने ये कुछ चीजें चुनी हैं जो शाओचिंग को बहुत पसंद हैं। हूँ। मुझे यकीन है कि शाओचिंग के पति होने के नाते आप उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे। क्यों ना आप भी कुछ ऑर्डर करें? पीला उबला हुआ मटन। खैर, मैं मटन नहीं खाती। याम फुयोंग सूप। हूं। मुझे याम से एलर्जी है। मुझे लगता है प्रोफेसर जू ने काफी कुछ ऑर्डर कर दिया है, इसलिए मैंने सिर्फ पीने का पानी मंगवाया है। अगर गला खराब है तो पानी पीकर इसे साफ कर लीजिए। शुक्रिया मिस्टर लू। याददाश्त जाने के बाद मैं वांचिंग की पसंद और नापसंद सब कुछ भूल गया हूं, लेकिन वांचिंग ने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। वांचिंग जैसी पत्नी पाना वाकई मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। क्या लू टिंगचन का दिमाग फिर से फिर गया है? अभी के लिए शुक्रिया मेरा पक्ष लेने के लिए। अब तुम जल्दी सो जाओ। रुको जरा, जब लू टिंगचन बिल चुका देंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। क्या तुम उनके साथ लू परिवार वापस जा रही हो? हाँ, कोई और रास्ता नहीं है। अभी के लिए यही ठीक है। शाओचिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? प्रेसिडेंट वांग, प्रेसिडेंट ली,
आप लोग पीजिए, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अच्छन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैं हूं। देखो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? नकली कहीं की। तुम मेरा रूप क्यों धारण कर रही हो? तुम क्यों बर्बाद कर रही हो मेरा और आचन का रिश्ता? रुक जाओ। क्या इतनी बेइज्जती काफी नहीं है? घर चलकर बात करते हैं। शाओचिंग, पहले घर चलो और सब सच सच बताओ। बिग ब्रदर को तुम पर भरोसा है? हूँ। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह टिंगछेन का है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह बच्चा 5 महीने का हो गया है। उस समय तक टिंगछेन के साथ वह हादसा नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा था। यह देखो, ये हमारे साथ की तस्वीरें हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी जांच करवा सकते हैं। मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि मैं सही हूं। समय के हिसाब से देखा जाए तो बात तो सही लग रही है, लेकिन क्या यह वाकई मेरे लू परिवार का बच्चा है? यह तो तब पता चलेगा और उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा। मैं क्या हुआ? जी, वन किंग, क्या तुम्हें कुछ कहना है? ठीक है, तो यही तय रहा। लोकताता लिन शाओ शाओ पहले लू परिवार में रहेगी जब तक कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे देती। बाकी बात बाद में होगी। ये श्याओचिंग, मेरा इंतजार करो। श्याओचिंग, श्याओचिंग, हम घर पहुंच गए। मुझे माफ करना ब्रदर जो को, मेरा ध्यान भटक गया था। मैं बस गाड़ी से उतर रही हूं। ब्रदर जोकू, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्याओचिंग, खुद पर इतना ज्यादा दबाव मत डालो। ब्रदर जोकू, आज बहुत कुछ हो गया है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। कोई बात नहीं, आराम से अपना समय लो। मैं कार से उतरकर एक सिगरेट पी लेता हूं। तब तक तुम कार में बैठो और अपने विचारों को संभलने दो, ताकि तुम्हारी मां को चिंता ना हो। ब्रदर जोकू, मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं शाओचिंग, तुम्हारा ब्रदर जुक्वे अभी भी यहां तुम्हारे साथ है। तू घटिया औरत, तुझे क्या लगता है मैं कोई मामूली चीज हूं? मेरे पेट में तुम्हारे इस लू परिवार का बच्चा है
और तूने मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारी नींद भी शोर से खुल गई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस कर रही है? मुझे लगता है कि तूने सबक नहीं सीखा है। मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम किसे नौकरी से निकालने जा रही हो? यंग मास्टर मिस लिन सुबह सुबह ही जिद कर रही थी कि उन्हें केकड़े खाने हैं। ये चीजें सेहत के लिए ठीक नहीं होती और इस वक्त घर में एक भी केकड़ा नहीं है। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मिस लिन कहने लगी कि वह मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तुम बस बहुत हुआ। मिस लिन अभी गर्भवती हैं, तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। अब तुम जाओ। जी यंग मास्टर। टिंगचन, रुको, आगे से सिर्फ खाने की चीजों के लिए इतना तमाशा मत खड़ा करना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी शर्मिंदगी वाली बात है? अपने कमरे में जाओ और शांत रहो। ठीक है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वापस आए कई दिन हो गए हैं। अब झगड़ा बंद भी कर दो और थोड़ा चैन लो। यह सही नहीं है। तुम फिलहाल वापस चली जाओ। भला कौन सी बेटी हर रोज अपने मायके में रहती है? अरे माँ, मुझे वापस आए अभी हुए ही कितने दिन हैं। क्या इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या हुआ? क्या यह मेरा घर नहीं है? नहीं, वैसी बात नहीं है। मेरा खाना हो गया, तुम आराम से खाओ। सुनो, अरे सुनो शाओचिंग, माँ का वो मतलब नहीं था। ओह सुवानशिंग, तुम जहां भी जाती हो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी तो कहीं कोई इज्जत नहीं है। शाओचिंग, देखो कौन आया है। ब्रदर जो खुआ, तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए तुम्हें देखने आ गया। मुझे मान कर देना ब्रदर जोखू। अब दुख वाली बातें मत सोचो। उससे बेहतर होगा कि हम शॉपिंग करने चलें। तुम्हें चीजें खरीदना बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया ब्रदर जोखू। बस तुम खुश रहो। हाँ, शाओचिंग, मुझे लगता है कि यह कपड़ा आप पर बहुत अच्छा लगेगा। एक कलाकार की पसंद वाकई लाजवाब है। मुझे वह कपड़ा चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे वही कपड़ा चाहिए। मिस लिन, वह वाला जोड़ा सिर्फ आखिरी एक ही बचा है। तो जो उसने हाथ में पकड़ा है वही मुझे दे दो। समझ में आया? वो लेकिन लू फैमिली, जियांग सिटी के सबसे बड़े खानदान का यह ब्लैक कार्ड क्या इतना काफी नहीं है? काफी है, बिल्कुल काफी है। ब्रदर जूखू, कपड़ा नीचे रख दो। चलो यहां से चलते हैं। कुछ लोग ना हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उनकी नहीं होती, और आखिरकार उन्हें वो सब चुपचाप वापस करना ही पड़ता है ना? हो। तूने क्या कहा? जोकू भाई। हूँ। कुछ लोग वाकई बे अजीब होते हैं। सिर्फ एक कपड़े के लिए, एक जेवर के लिए या एक मर्द के लिए वे आपस में बुरी तरह लड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी गरिमा तक छो देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इन चीजों के बिना तुम एक मामूली इंसान बनकर भी रहने के काबिल नहीं हो। जाओ और ऐश करो अपनी इज्जत बेचकर मिली इस दौलत पर। मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं तुझे एक रात में सब कुछ छीनकर तुझे सशक पर ले आऊंगी। रुक जाओ।
तुझ में आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो तू मुझसे इस तरह बात कर रही है? जब तू मेरे मुकाम तक पहुंच जाएगी तब मुझसे यह सवाल दोबारा करना। सु वानशिंग, मैं जल्द ही तुझे इसका सबक सिखाऊंगी। चूंकि तुम्हारा मूड खराब है तो क्यों ना हम बाहर चलकर एक ड्रिंक पिएं? ब्रदर जोकू, तुम कब से बाहर जाने लगे? शायद तुमने कभी मुझे असली में जाना ही नहीं। ओह, आत्मेइंग, ठीक है फिर तो आज रात मुझे असली तुमसे मिलने दो। टिंगचन, मैं अब और नहीं सह सकती। इस पूरे जियांग शहर में कोई भी मुझे परेशान कर दे। जो बात है जल्दी कहो। यह सब उस सु वानशिंग की वजह से है। मुझे बस वह ड्रेस चाहिए थी, लेकिन वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और वह मुझ पर बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसने बहुत गंदी बातें कही। गुस्से के मारे मेरा पेट दुखने लगा है। तुम उसे उकसाने गई ही क्यों थी? मैंने उसे नहीं उकसाया था, बल्कि वही मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। हूँ। और तो और उसके साथ कोई दूसरा मर्द भी था। कौन? वही जो उस रात जोकू उसके साथ था। दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे थे, काफी करीब लग रहे थे। बस बहुत हुआ। मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन सु वानशिंग यकीनन बिना किसी वजह के मुसीबत खड़ी करने वाली इंसान नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, सु वानशिंग से दूर रहो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये बच्चा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। समझ में आया? जो ख्वा वो हर जगह कैसे पहुंच जाता है? लू टिंगचन, चूंकि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो अब मैं पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसे चखो, ये मैंने खुद बनाया है। हो, ये तो काफी स्वादिष्ट है। अच्छा लगा कि तुम्हें यह पसंद आया। इस ड्रिंक को सिर्फ दोस्त से थोड़ा ज्यादा कहते हैं। जब मैं विदेश में था तब एक दोस्त ने मुझे यह सिखाई थी। सिर्फ दोस्त से ज्यादा? ब्रदर जोकू, लगता है कोई खास बात है। क्या तुम किसी को पसंद करने लगे हो? हाँ, मैंने यह उसी के लिए सीखा है। ओह, तो तुम मेरा इस्तेमाल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हो। बेफिक्र रहो, जब तुम उसे यह बनाकर पिलाओगे तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। चलो फिर ठीक है। हाँ। लिन सियाओ सियाओ, वह घटिया औरत मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, पर फिर भी उसने लू परिवार सेकंड यंग मास्टर को अपने जाल में फंसा लिया। अब तो लू एर सच में एक बेवकूफ पति बन गया है। हाँ हाँ। शांत हो जाओ। ओह भाई, लिू जिनबाओ, क्या यह सच है? ओ, बिल्कुल सच है। मुझ लिू जिनबाओ ने कभी झूठ बोला है क्या? लिन शाओ शाओ का पिछला बॉयफ्रेंड बहुत गरीब था। उसे उससे नफरत थी। 1 साल पहले वह मेरे पास आई थी और कहा कि उसका ब्रेकअप हो गया है। जब इतनी खूबसूरत लड़की खुद करीब आए तो कौन मर्द मना कर सकता है? फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद लिन शाओ शाओ प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने उसे अलग होने के लिए पैसे दिए ताकि वह इस बच्चे से छुटकारा पा सके। मुझे लगा था कि यह औरत चुपचाप मान जाएगी, पर उम्मीद नहीं थी कि यह रातों रात किस्मत बदलकर लू एयर की नई दीवानी बन जाएगी। वाह वाह, तू ही बता कि क्या यह लू एयर भी पुराना माल इस्तेमाल कर रहा है? छी है। क्या पता वह उसके पिछले बॉयफ्रेंड का बच्चा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में तू बस एक हारा हुआ इंसान बनकर रह जाए। अबे चल हट। वह औरत जब मेरे साथ थी तब वह एकदम पवित्र थी। मुझे तो लगता है कि उसका पिछला बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं था। हाँ। आओ शराब पीते हैं। चलो। जोकू भैया, आप इस पर नजर रखिए, इसे भागने मत दीजिएगा। मैं कॉल करने जा रही हूँ। हो, ठीक है, तुम जाओ। हेलो सु वानशिंग, क्या हुआ? जल्द आओ, मुझे बार बहुत जरूरी काम है। हेलो,
मुझे बार फिर क्या हुआ? मैं हेलो सु वानचिंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहाँ हो? टिंगचन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद सु वानशिंग के गुस्से की वजह से। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। मुझे काम है, फैसला तुम्हारा है। लू टिंगचन, ठीक है, बहुत अच्छे। एक दिन मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी कि तुमने आज ये फैसला लिया। शाओचिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? लियू जिनबाओ कहाँ है? मैंने अभी सुना था कि यहाँ तुम्हारी तरफ कोई लड़ाई हो रही है, तो मैं भाग कर यहाँ आया। कोई बात नहीं, दुनिया इतनी छोटी है, तुम उसे ढूंढ ही लोगी। हाँ। ब्रदर जोखुआ, जरा अपना फोन देना। हेलो, नमस्ते। हेलो, लू टिंगचन, मैं हूँ। अभी किसी ने झगड़ा किया और मेरा फोन तोड़ दिया। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी रास्ते में हूँ। तुम अभी क्या कहना चाहती थी? मैं अभी एक आदमी से मिली, उसने एक बहुत ही जरूरी बात बताई है। मैं फोन पर यह सब जल्दी में नहीं समझा सकती। तुम यहाँ आ जाओ, मैं उसे तुम्हारे सामने बुलाकर बात करवा दूंगी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। लू टिंगचन, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या उस आदमी की वजह से? कौन सा आदमी? लू टिंगचन, तू न केवल गरीब और कंजूस है, बल्कि तुझे शक करने की बीमारी भी है। अब मुझे परेशान करना बंद कर। हेलो। हेलो। बहुत अच्छा हुआ श्याओचिंग, आखिरकार तुमसे संपर्क हो गया। श्याओचेन बेहोश हो गया है और अब वह अस्पताल में है। क्या वह ठीक है? वह अभी भी बेहोश है। वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो एक बार यहाँ आ जाओ। मैं बस अभी वहां पहुंचती हूँ। ब्रदर जोखू, मुझे अभी अस्पताल जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। लू टिंगचन अब कैसे हैं? उन्हें होश आ गया है। अभी वो पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। अंदर जाओ, पर ध्यान रखना कि अभी उन्हें कोई झटका नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें भी अंदर जाना है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं बाहर इंतजार करता हूं। तुम आ गई। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मेरी वजह से यह सब। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? मैं बार के बाहर एक आदमी से मिली थी, उसका नाम लियू जिनबाओ है। क्या इन सब चीजों के बारे में तुम्हें पता चल गया है? क्या मतलब है आपका? क्या आपको यह बात पहले से पता थी? मुझे तुम्हारे पास आने के रास्ते में यह सब याद आया। तो इसका मतलब है कि लिन शाओशाओ के पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। तो फिर क्या बड़े भाई को यह बात पता है? मुझे अभी उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या तुम जानती हो अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या आप नाराज हैं कि लिन शाओशाओ ने आपसे झूठ बोला? मैं सोच रहा हूं कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अनर्थ हो गया। लिन शाओशाओ के साथ हादसा हो गया। तुम यहां क्यों आए हो? जाहिर है मैं यहां श्याओचिंग के साथ आया हूं। तू अब शांत हो जाओ। डॉक्टर ने कहा है लिन शाओशाओ ने अपना बच्चा खो दिया है। कल तक तो वो बिल्कुल भली चंगी थी, फिर अचानक यह सब कैसे? डॉक्टर का कहना है कि उसके गर्भ की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी।
इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान मूड में काफी उतार चढ़ाव आते हैं और अक्सर वह ऐसी चीजें खाती है जो गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं होती। जाने अनजाने में ही इससे बच्चा खोने का खतरा काफी बढ़ गया है। जरा सी लापरवाही से भी कुछ हो सकता है। बिग ब्रदर, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। वही इस बच्चे को नहीं चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह आखिर उसी का बच्चा है। कुछ लोग मां बनने के काबिल ही नहीं होते। मैं अंदर जाकर देखता हूं। सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था, तो अब इसे मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए। मैं भी चलती हूँ। मुझे उससे एक बात पूछनी है। ठीक है। वे दोनों इतने शांत कैसे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। ये कहानी बहुत लंबी है। टिंगचन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा चला गया। क्या तुम्हारा मन अब भी नहीं भरा? टिंगचन, इसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या यह सच में मेरा बच्चा है? यह बेशक यह बच्चा तुम्हारा ही है। सारा समय बिल्कुल सही बैठता है ना? तुम्हें पता है वह तुम्हें भड़का रही है। टिंगचन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। वह बस एक धोखेबाज है। चुप हो जाओ लिन शाओ शाओ। तुम बिना किसी डर के इतनी बेरहमी से झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मुझे सब याद आ गया तो क्या होगा? नहीं, यह बच्चा तुम्हारा है। टिंगचन, यह बच्चा तुम्हारा ही है। मेरा यकीन करो। 3 साल पहले तुमने मुझे गरीब समझकर ठुकरा दिया था और इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उस वक्त मैं तुम्हें अपने घर ले जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए पहले से ही एक बड़ा सरप्राइज तैयार करके रखोगी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें सब कुछ कैसे याद आ गया? लिन शाओ शाओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम इस बच्चे को क्यों नहीं चाहती? यह बच्चा लू परिवार का नहीं है और इसका असली पिता भी इसे नहीं अपनाना चाहता। अगर मुझे लू परिवार के साथ ही रहना है और इस ऐशो आराम की जिंदगी का मजा लेना है तो इस बच्चे का होना नामुमकिन है। लेकिन एक माँ होने के नाते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत नहीं करनी चाहिए? मुझे पता है कि तुम भी एक अकेले माता पिता वाले परिवार से हो और यह भी पता है कि तुम लोग मुझे मामूली समझकर नफरत करते हो, मुझे नीचा दिखाते हो, पर तुम सब सिर्फ अपने परिवार के नाम का फायदा उठा रहे हो। अगर वो चीजें हटा दी जाएं तो तुम भी उतने ही मामूली हो। उसे अनसुना करो। चलो यहां से। तुम गलत हो। मेरी माँ ने मेरे जन्म के बाद बिना आराम किए ही काम के सिलसिले में बाहर जाना और लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। वो सख्त स्वभाव की थीं ताकि कोई मुझे परेशान न कर सके। और जब लू टिंगचन स्कूल में था तब उसके माता पिता गुजर गए और घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास पढ़ाई के पैसे तक नहीं थे। वो कंजूस है और प्यार में उसने अपनी पहचान छिपाई क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसे कितनी मेहनत से मिला है। लिन शाओ शाओ, किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देती जो काम से जी चुराते हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। अभी जोकू ने मुझे सब कुछ बताया। शाओ छेन, तुमने बहुत दुख झेले हैं। शाओचिंग, तुमने भी। नहीं नहीं, असली गलती तो पहले मेरी ही थी। मैं बिग ब्रदर, इन बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं वानचिंग से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। तुम लोग बात करो। वंशिंग, ब्रदर जोकुआ, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। वैसे भी मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने बिग ब्रदर और दूसरों को क्यों भेज दिया? क्या ऐसी कोई बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? वानचिंग, क्या तुम लू परिवार वापस आना चाहोगी? क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें पहले ही धोखा दे रही हूँ? सच तो यह है कि मुझे शुरुआत से ही पता था। क्या?
मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि तुम रुक जाओ। तुम्हारे मेरे पास होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। सु वानचिंग, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगा हूं। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अब चलती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अचानक मुझे प्रपोज कर दिया? शुक्रिया ब्रदर जोखू। तुम दोनों अभी क्या बात कर रहे थे? क्या तुम खुश नहीं हो? अभी अभी लू टिंगचन ने मुझे प्रपोज किया है। तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? मुझे नहीं पता, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। इतनी सारी चीजें एक साथ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। शाओचिंग, जब लू टिंगचन ने प्रपोज किया तब तुम्हें कैसा लगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्या मेरे पास कोई मौका है? सच तो यह है कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो हमेशा से तुम ही हो। मुझे डर था कि अगर मैंने अब नहीं कहा तो शायद कभी मौका न मिले। ब्रदर जोखुआ, मैं कोई बात नहीं, इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सोचने तक इंतजार कर सकता हूं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अभी मुझे मना किया और अब इसे चुन लिया। तमाशा बंद करो ब्रदर जोकुआ, तो बस यहां से गुजर रहे थे। बस यहां से गुजर रहा था, इत्तेफाक से यहां से निकला तो तुम दिख गई और तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो? तो तुम्हें भी लगता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है? तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? ठीक है, बस करो। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं और वंचिंग अब वापस जा रहे हैं। वह तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी कोई पुरानी प्रेमिका नहीं है और न ही ऐसी मुसीबतें हैं जो उसे दुखी करें। क्योंकि मैं शाओचिंग के साथ था जब वह दुखी थी और उसे किसी के साथ की जरूरत थी। तुम तो उसे सिर्फ कुछ महीनों से जानते हो, जबकि मैं 10 सालों से उसके साथ हूं। इतना काफी है। ठीक है, अब और मत बोलो। लू टिंगचन, मैं कल तुम्हारे घर अपना सामान लेने आऊंगी। मुझे अभी शांत होकर सोचने की जरूरत है। ब्रदर जोखू, और तुम भी मेरे पीछे मत आना। शाओचिंग, क्या तुम ठीक हो? माँ, आप यहाँ कैसे आई? ओहो, शाओ क्यू ने मुझे सब बता दिया है। सब मेरी ही गलती है। मैं ही हमेशा तुम पर दबाव डालती रही, जिसकी वजह से तुमने वो सब किया। माँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैंने ही खुद गलत रास्ता चुन लिया था। मैं तो पहले हमेशा यही सोचती थी कि तुम्हारी और शाओ कू की जोड़ी बना दूं। आपको पता था कि वह मुझे पसंद करता है? पगली, सिर्फ तुझे ही ये दिखाई नहीं दिया। माँ को पहले हमेशा लगता था कि शाओ कू काफी अच्छा लड़का है, लेकिन बात बस ये है कि वह एक आर्टिस्ट है। और तुम्हें तो पता ही है, आर्टिस्ट लोगों के पेशे को लेकर मुझे हमेशा लगता है कि वे थोड़े दिलफेंक होते हैं। मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था। माँ, आप तो जानती ही हैं। मैं तो बस उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। कोई बात नहीं। ओह, अगर उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर लू टिंगचन के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें उसके लिए कैसा महसूस होता है? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। काश मुझे पता होता। तुम इस बारे में जरा अच्छे से सोचो। जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था तब तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? शायद मुझे खुशी हुई थी, फिर मुझे डर लगने लगा, और उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। तुम उसे पसंद करती हो, बस बात यह है कि तुम्हारे इमोशनल डर की वजह से तुम वहां से भाग खची हुई। आपका क्या मतलब है? शाओचिंग, जिसे तुम अपनी शादी न करने की विचारधारा कहती हो, असल में वह सिर्फ इमोशनल डर है। तुम अनजाने में ही किसी दूसरे की भावनाओं को अपनाने से डरती हो। क्या ऐसा है? हो सकता है कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। शाओचिंग, खुशी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत दिखाने के काबिल होते हैं। माँ, मैं कल लू परिवार जाकर अपना सामान समेट लूंगी। मुझे अब क्या करना चाहिए? अपने दिल की सुनो। मेरे दिल की? मेरी बात सुनो। तुम पहले ऐसा करो।
क्या यह तरीका काम करेगा? उस समय मम्मी पापा ने भी वैसा ही किया था। मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या हुआ? बिग ब्रदर, क्या वह घर पर नहीं है? नहीं है। क्या बात है? ये कहने में कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आहें, मैं बस अपना सामान पैक करने आई थी। बस इतनी सी बात। तुम अंदर आ जाओ। यहीं? यह जगह आज भी बिल्कुल पहले जैसी ही है। मुझे लगा था कि तुम वापस लौट कर आओगी, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाने दिया। जब तुम यहां से गई थी, यह वैसा ही है जैसा तब था। मैं बेचारी छोटी बिल्ली, तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है। मैंने सोचा था कि कोई तुम्हारा नाम रखेगा, पर अब यहां सिर्फ हम दोनों बाप बेटे ही हैं। बिन मां के बच्चे अनाथ जैसे होते हैं, नन्ही बिल्ली। लेकिन पापा तुम्हारा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। भले ही पापा थोड़े अनाड़ी हैं, पर कम से कम तुम्हारे पास प्यार करने के लिए पापा तो हैं। अरे अरे लू टिंगचन, तुम ऐसा मत करो। वानचिंग, क्या तुम रुक नहीं सकती? मैं अगर तुम जाना ही चाहती हो तो इसे अपने साथ ले जाओ। आखिरकार इसका वजूद तुम्हारी वजह से ही है। असल में मैं समझ गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वाकई तुम सच में मुझे पसंद करती हो? हाँ, सच में। क्या तुम मुझे गले लगाओगे? तो क्या अब तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी? हाँ। सुनो ब्रदर जोकू, क्या क्या तुम जा रहे हो? ब्रदर जोकू, तुम अचानक ऐसे क्यों जा रहे हो? मुझे अचानक कुछ काम आ गया है। मुझे देश से बाहर जाना होगा। ये यहाँ कैसे आ गया? मैं शाओचिंग, कुछ बातें हैं जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहता हूं। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कह सकती हो? छन छन, क्या तुम मेरे लिए पानी की एक बोतल ला सकते हो? ब्रदर जोकू। कोई बात नहीं शाओचिंग, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं खुश हूं कि अब तुम अपने दिल की बात समझ गई हो। हालांकि थोड़ा दुख तो हो रहा है। शू, तुम्हें मुझसे कभी भी मुझे माफ करना कहने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? एक प्रेमी के अलावा मैं हमेशा वही रहूंगा, वो बड़ा भाई जिसने तुम्हें बढ़ते देखा है। तुम्हें समझदार होता देखकर खुशी हुई। अगर उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया तो ब्रदर को बताओगी ना? ठीक है। सच तो यह है, मैं आखिरी बार एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने तुम्हें बहुत पहले अपने दिल की बात बता दी होती तो क्या हमारा अंजाम कुछ अलग होता? तुम्हारे जवाब के लिए शुक्रिया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो एक बहन होने के नाते क्या शाओचिंग अपने भाई को एक आखिरी विदाई का गले लगा सकती है?
अरे तुम ये सब नाटक बंद करोगे प्लीज? वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? उसने तुम्हें किस किया था? तुम उसे गलतफहमी कहती हो? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो जाओ उसके पास। अरे तुम बस रहने दो। लू टिंगचन, तो पहले मेरा नाम सुडाजुआंग था और मैं हर रोज किसी गुंडे बॉस की तरह तुम्हें परेशान करती थी, अपना गुलाम बनाती थी ताकि तुम बाकी लड़कों के सामने कभी सिर न उठा पाओ। हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम उस वक्त मुझे बचा नहीं रही थी? ओह, मैंने तुम्हें बचाया और फिर तुमने मेरे बारे में किताब में लिख दिया और मेरा नाम रखा सुडाजुआंग के बुरे कार्मोन का रिकॉर्ड। जरा मुझे देखने दो। तुम्हारा पेन छीनना, तुम्हारी स्केल फेंक देना और तुम्हारा किया हुआ होमवर्क भी छीन कर वापस न देना। अरे तुम क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार? हाँ, करती हूँ। हाँ हाँ। लू टिंगचन, अब तुम गए काम से। भैया बचाओ मुझे। तो ऐसा होता है परिवार जैसा महसूस होना।